अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूँ जवाद कमाल और मैं हूँ सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे अवाम को बिजली पर बड़ा रिलीफ दे दिया गया। वज़ीर आज़म ने घरेलू सारिफीन के लिए बिजली 7 रुपये 41 पैसे फी यूनिट सस्ती कर दी है। सनतों के लिए फी यूनिट बिजली 7 रुपये 59 पैसे फी यूनिट सस्ती करने का ऐलान किया गया है। कहा है कि आइंदा माह बिजली की कीमतों में मजीद कमी का ऐलान होगा। स्कीम की बदौलत आइंदा सालों में IPPs 3,696 अरब रुपए अदा नहीं करने पड़ेंगे। 2,393 अरब गर्दिशी कर्जे का पक्का बंदोबस्त कर लिया। अगले 5 साल में ये सब खत्म हो जाएगा। इस सारे मामले पर आर्मी चीफ का भरपूर ताउन रहा है। जो घरेलू सार्फिन थे उनके लिए बिजली की कीमत 48 रुपये 70 पैसे थी जून 2024 में। वो इस वक्त 45 रुपये 5 पैसे पे है फी यूनिट। आज घरेलू सार्फिन के लिए इस 3.5 रुपये की जो कमी हुई जून 2024 से लेकर आज तक, उसमें मजीद आज इजाफा 7 रुपये 41 पैसे फी यूनिट उसको हम मुहैया कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये तमाम सार्फिन को अब बिजली औसतन 34 रुपये 37 फी यूनिट फराहम की जाएगी। इसी तरीके से जून 2024 सनतों के लिए फी यूनिट बिजली की कीमत 58 रुपये 50 पैसे थी, जो बाद के महीनों में हमारी सबके मुश्तरका काविशों से अब तक 48 रुपये 19 पैसे हो चुकी है। 10 रुपये 30 पैसे की कमी लाई जा चुकी है। आज उसमें मजीद 7 रुपये 59 पैसों की कमी का ऐलान कर रहा हूँ। सारे अमल में आर्मी चीफ जनरल सैयद मोहम्मद आसिम मुनीर उनके रफ़ाकार का मुझे मेरी टीम को भरपूर तावन हासिल रहा और उनका एक कलीदी किरदार रहा। कैंसर को जड़ से काटना होगा, एंटीबायोटिक से काम नहीं चलेगा, सर्जरी करना होगी। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। बोले पाकिस्तान को डिफॉल्ट के दहाने पर लाने वाले खुशी के शादियाने बजा रहे थे, दुआ कर रहे थे कि अब कुछ भी हो जाए पाकिस्तान को कोई डिफॉल्ट से बचा नहीं सकता। ये टोला पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने के लिए तमाम हदें पार कर गया। अल्लाह के फजल से हमने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। हुकूमत की जिम्मेदारी संभाली तो पाकिस्तान के सर पर डिफॉल्ट यानी दिवालिया की या तलवार कह लीजिए वो लटक रही थी और पाकिस्तान को डिफॉल्ट के किनारे पर लाने के लिए और पाकिस्तान को अफरा तफरी का शिकार करने वाले खुशी से मरे जा रहे थे कि कुछ हो जाए, अब पाकिस्तान को डिफॉल्ट से नहीं बचाया जा सकता। और इसमें ये टोला तमाम हदें पार कर गया। ये वही टोला है जिसने IMF से किए हुए अपने मुआहदे को खुद तोड़ा। कौन नहीं जानता कि वो कौन से वज़राए ख़जाना थे जिन्होंने IMF को ख़त लिखे थे और इस तरह अपनी सियासत को, रियासत पाकिस्तान के मफादात को कुर्बान कर दिया और अपनी सियासत को बचाने के लिए उन्होंने रियासत का वो हाल किया कि शायद 77 साल में पहले कभी ना हुआ होगा। ताजिरों ने बिजली की कीमतों में कमी के वज़ीर आज़म के ऐलान को खुशाइन करार दे दिया है। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख ने कहा है कि बिजली सस्ती करना अहम इक़दाम है। बिजली सस्ती होने से कारोबार बढ़ेगा। सनतकारों ने कहा कि इस इक़दाम से खित्ते में हमारी पैदावारी लागत में कमी आएगी और एक्सपोर्ट में इजाफे का दरवाज़ा खुलेगा। बिजली की कीमतों में बड़ा रिलीफ, कारोबारी शख्सियात खुशी से निहाल। FPCCI का बिजली की कीमतों में कमी का खैर मकदम। आर्मी चीफ और SIFC का भी शुक्रिया अदा। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख ने कहा कि ये पाकिस्तान की बेहतरी का साल है, हमें अपनी ग्रोथ बढ़ाने के लिए काम करना होगा। मुल्क की हालात इंडिकेटर्स अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो रही हैं। बिजनेस कम्युनिटी ने आज एक बहुत माइलस्टोन अचीव किया है और इसी तरह हम लगे रहे। पेट्रोनियम चीफ FPCCI SM तनवीर ने कहा कि हमने 10 माह जंग लड़ी, हुकूमत ने हमारा मुतालबा मान लिया। FPCCI ने एक 10 महीने की जंग लड़ी और उसका रिजल्ट आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने अनाउंस करके बता दिया कि जो FPCCI का पॉइंट था IPP के हवाले से वो करेक्ट था। FPCCI के सीनियर नायब सदर साकिब फयाज ने कहा कि बिजली की कीमतों में कमी से बंद इंडस्ट्रीज में जान आ जाएगी। इस ऐलान के बाद अब इंडस्ट्रियलिस्ट को, बिजनेस कम्युनिटी का ये फर्ज बनता है कि अब वो आगे आए कि जो हमारा मुतालबा था वो गवर्नमेंट ने अपने एंड से पूरा कर दिया। जुबैर मोतीवाला ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बिजली की कीमतें कम करने के इक़दाम को तारीखी करार दे दिया। मैं समझता हूँ कि जो आज प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट की है वो तारीखी है, हिस्टोरिकल है। कराची चैम्बर के साबिक सदर अब्दुल्ला और कमी की तरफ ले जाना चाहिए इस यूटिलिटी रेट्स को, खासतौर पे इलेक्ट्रिसिटी और गैस को।
काटी के साबिक सदर उमर रेहान शेख बोले, इक़दाम से मुल्क में महंगाई में मजीद कमी आएगी। मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई खुशाइंद है इंडस्ट्री के लिए और इससे जो है हमारी इंडस्ट्री पाकिस्तान की जो है वो बहुत फ्लरिश करेगी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स सियालकोट और रावलपिंडी ने भी वज़ीर आज़म के इक़दाम को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान कर दिया। बिजली का नया टैरिफ क्या होगा, बिजली के नए नर्ख क्या होंगे, तफसीलात बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। वो तफसीलात क्या हैं, इस रिपोर्ट में देखते हैं। बिजली की कीमतों में बड़ी कमी, तफसीलात सामने आ गई। लाइफलाइन सार्फिन के लिए बिजली का टैरिफ 4 रुपये 78 पैसे मुकर्रर किया गया। 100 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन के लिए बिजली के निरख 9 रुपये 37 पैसे फ़ी यूनिट मुकर्रर। 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए 8 रुपये 52 पैसे मुकर्रर कर दिए गए। 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए 11 रुपये 51 पैसे फ़ी यूनिट बिजली मुकर्रर की गई। 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बिजली का टैरिफ 34 रुपये 3 पैसे फ़ी यूनिट होगा। 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन को बिजली 48 रुपये 46 पैसे फ़ी यूनिट तक मिलेगी। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली की औसतन कीमत 31 रुपये 63 पैसे फ़ी यूनिट मुकर्रर की गई। कमर्शियल सार्फिन के लिए बिजली के निरख 62 रुपये 47 पैसे फ़ी यूनिट मुकर्रर। जनरल सर्विसेज के लिए बिजली के निरख 49 रुपये 48 पैसे फ़ी यूनिट मुकर्रर किए गए। सनतों के लिए बिजली के यूनिट 40 रुपये 51 पैसे मुकर्रर। ज़राई सार्फिन के लिए बिजली का टैरिफ 34 रुपये 58 पैसे फ़ी यूनिट मुकर्रर। वज़ीर आज़म के बिजली की कीमतों में कमी के ऐलान पर आवाम में खुशी की लहर। कीमतों में कमी को खुशाइन करार दे दिया। कहा कि वज़ीर आज़म से गुजारिश है कि आवाम को मज़ीद रिलीफ फराहम किया जाए। नहीं, ये फ़ैसला तो अच्छा है क्योंकि बिजली तो बहुत ज़्यादा महंगी हो रही थी, तो अब इसका फ़ायदा होगा गरीबों को, बहुत अच्छा है। और ये जितना अभी कम कर दिया है तो आइंदा मुझे लगता है कि अगर इसी तरह और सही रहा मामला तो और भी कम कर देंगे ये लोग। उनकी बड़ी मेहरबानी है, गरीब आदमी थोड़ा आसानी हो जाएगी। कम तो होनियां चाहिए, गरीब आदमी तो पिस गया ना जी। महंगाई है तो हर बंदा अपनी मर्जी नाल रेट ला रहा है। यार अच्छा काम ही है, इन्होंने बिजली सस्ती कर दी है। ज़्यादा जो है ना निज़ाम बिजली की वजह से जो है ना ख़राब हुआ है, क्योंकि गरीब आवाम जो है वो पैसे उनके पास है नहीं, वो बिजली के बिल कहाँ से दें। वो बिल्कुल फायदा हुआ है, अगर सस्ती हुई है बिजली फिर तो फायदा ही है भाई। सुकून का साह आएगा गरीबां नूं। ये तो एक अच्छी एक वो न्यूज़ है, एक अच्छी बात होगी। अगर कम कर रहे हैं तो इसमें फ़ायदा आवाम का हर हवाले से। पैसे बचेंगे तो किसी और काम में काम आ जाएंगे वो। हम आवाम को फ़ायदा तो होगा, लेकिन 7 रुपये से भी हम समझें तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है। 7 रुपये 40 पैसे शहबाज शरीफ साहब ने कम किए हैं, ये बहुत अच्छा इक़दाम है। आवाम को मज़ीद भी रिलीफ दिए जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने बिजली की कीमतों में तारीखी कमी पर सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी टीम को खराज तहसीन पेश किया है। मरीम नवाज़ ने कहा कि बिजली के नरखों में कमी ईद के मौके पर एक कीमती तोहफ़ा और महंगाई से सताए अवाम के लिए बहुत बड़ी सहूलत है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अवाम दोस्ती, दूरअंदेशी और मौशी बसीरत का सबूत दिया है। तारीख गवाह है कि जब भी नवाज शरीफ इक़्तिदार में आए, मुल्क को बहरानों से निकाला और अवाम को हकीकी रिलीफ दिया। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि अवामी रिलीफ पर माफिया सियासी दहशतगर्दी करती है। हुकूमती इक़दामात से बिजली की कीमतों में महंगाई में कमी हुई है। और बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि नून लीग ने अपने मंशूर के मुताबिक बिजली की कीमतों में कमी कर दी है। सनतों के लिए 1 साल का बिजली रिलीफ का ऐलान किया गया है। मुल्क को 2018 वाली सूरत हाल पर वापस लाएंगे। 4.5 साल मुल्क की मईशत को तबाह किया गया, मुल्क की बुनियादों को हिलाया गया, दहशतगर्दी वापस लाई गई, मुल्क डिफॉल्ट किया गया, बिजली महंगी की गई, महंगाई का तूफान लाया गया। और पीडीएम की गवर्नमेंट में जब हमारी हुकूमत आई, हमने मुल्क को, शहबाज शरीफ साहब ने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। आज का जो ऐलान शहबाज शरीफ साहब का है, मैं समझती हूँ किसी मोर्जे से कम नहीं है। जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है, जब नवाज शरीफ की हुकूमत आती है, जब शहबाज शरीफ की हुकूमत आती है, जब मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत आती है, तो आवाम को रिलीफ कर मिलता है कि इकोनॉमिक जो मईशत है उसको भी इस्तेकाम, वो भी मुस्तहकम, IMF का प्रोग्राम भी कंप्लीट उसके साथ एहसन तरीके से चल रहा है, उसके भी कॉन्फिडेंस, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बहाल हो रहा है। आप बिजली की रिलीफ देखें जो आज अनाउंस हुआ, जो सनतें उनके लिए आज का 1 साल का रिलीफ इस वक्त 20 रुपए तक पहुंच गया। कराची में अवाम के मुहाफिज भी डाकुओं से खौफजदा होकर छपने लगे। कोरंगी में डाकू लूट मार के बाद फरार हो रहे थे कि मोटरसाइकिल पर सवार 2 एहलकारों को देखकर मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। मोटरसाइकिल पर सवार एक एहलकार फायरिंग की आवाज़ सुनकर बाइक से गिर पड़ा और फिर गिरते हुए ही कबाड़ की दुकान में दाखिल हुआ।
और छुपने की जगह ढूंढने लगा है। CCTV फुटेज सामने आ गई है। कोरंगी में डाकुओं की लूट मार के दौरान फायरिंग की आवाज सुनकर मोटरसाइकिल पर पीछे सवार पुलिस एहलकार गिर पड़ा। पुलिस का है फर्ज मदद आपकी। कोरंगी थाने के एहलकार ने तो महकमे का दावा ही बातिल कर दिया। नया मकूला सामने ले आया, जान है तो जहां है वरना खाली मकान है। स्ट्रीट क्रिमिनल से बकायदा सामना भी ना हुआ। इत्तेफाकी मुठभेड़ हुई तो मौसूफ को जान के लाले पड़ गए। साथी के हमरा जाए वारदात पर पहुंचने की संगीन गलती का एहसास हुआ तो पुलिस एहलकार ने पहले तो खुद को गिरा लिया। इसको काफी जानते हुए मौसूफ ने करीब मौजूद कबाड़ी की दुकान में पनाह ली। जान बचाने की इस दिलेराना जिद्दोजहद के दौरान पुलिस एहलकार दोबारा जमीन पर गिरे। मौसूफ ड्रम से बाहर झांककर सूरत हाल के मामूल पर आने का इंतजार भी करते रहे। करीब मौजूद कबाड़ी और उसके मुलाजमीन अपने काम में लगे रहे। वाकये की CCTV फुटेज ने पुलिस एहलकार का पोल खोल कर रख दिया। खेलों की बात करेंगे। दौरे न्यूजीलैंड के आखिरी मरहले में पाकिस्तान क्रिकेट टीम हैमिल्टन से माउंट मैंगनोई पहुंच गई। कौमी स्क्वाड कल मकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे प्रैक्टिस करेगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा और आखिरी वनडे हफ्ते को खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 3 बजे शुरू होगा। कीवी टीम इब्तदाई 2 मैचेस जीतकर वनडे सीरीज पहले ही अपने नाम कर चुकी है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। किसी भी खबर की तफसील से अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।